नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2020 में जो विधानसभा बिहार में होने वाला है उसका क्या समीकरण है। यदि आज चुनाव होता है तो बिहार की समीकरण किस लेवल पे जाके बैठेगी। यहाँ से कौन लालू के लाल निकलेंगे या नीतीश कुमार के कुमार ऊपर उठ जाएंगे। साथ में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन कितना सपोर्ट होगा या कांग्रेस आरजेडी या फिर हम अकेले ही लड़के कुछ तो जुगाड़ बना ही लेगा। नमस्कार। विधानसभा 2020 में बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए ए स्पेस से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज जो हम बात करने हैं इस पे सबसे ज्यादा बात करेंगे जाति समीकरण का। क्या नीतीश लालू के बीच में कुछ ऐसा फिर से गठबंधन हो जाए जिससे एक अच्छा सा स्कोप बन जाए, या तो फिर तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के लिए तैयार देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 का बिहार विधानसभा चुनाव का प्री ओपिनियन पोल, जहां पर आपको सच में समझ में आएगा कि किस तरह से समीकरण बन रहा है। सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर आरजेडी, लालू की पार्टी। लालू के दो पुत्र तेजस्वी और तेज तेज दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। लोकसभा में भले ही कमाल करे या ना करे, लेकिन बिलीव कीजिए विधानसभा में तो ये दोनों बहुत टक्कर देने वाले हैं। अभी से ही परिवर्तन रैली स्टार्ट कर चुके हैं। 2020 तक इनकी जो रैली होगी वो तगड़ा होगी। इनके पास दो जबरदस्त फेस आता है। एक लालू का फेस जो उसमें कूट कूट के भरा हुआ था, उनका छाया अब दोनों तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पे नजर आ रहा है। हो सकता है कि तेज प्रताप यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण बिगाड़ सकता है आगे जाके, लेकिन डेफिनेटली आरजेडी के लिए वो एक तुक्कम का जो कार्ड बोलते हैं जिससे एकदम कार्ड वो काम आएगा। और डेफिनेटली आरजेडी को अच्छा पोजीशन 2020 में ला सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पार्टी यहाँ पर जो है वो है बीजेपी या फिर बोलिए जेडीयू। जेडीयू के बारे में बात करें, जेडीयू यहाँ पर नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मोटा एंड मोटे हर बात पे मैं बोल सकता हूँ कि ये बीजेपी के सपोर्ट से ही यहाँ तक खड़े हैं। तो डेफिनेटली इनका एक अच्छा सा निशाने तीर पे लगता है। बिहार का जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा अगले और 2-3-4 बार, तो डेफिनेटली इनका नाम तो जरूर उसके जुबान पे रहेगा जरूर। अभी मैं बताता हूँ पिछले बार 2015 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये महागठबंधन बनाए थे लालू प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड के साथ और आरजेडी के साथ ये कॉम्बिनेशन बन के बना था, और सबसे अच्छा ये सीट भी जीत के आए थे और अपना मुख्यमंत्री भी बनाए थे इन्होंने। लालू ज्यादा सीट जीतने के बाद भी इनको अपने मुख्यमंत्री बनाए थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाया था, स्वास्थ्य मंत्री में तेज प्रताप यादव को बनाया था। लेकिन ये पार्टी अभी किसके तरफ जाएगी, ये एक्चुअली ये बोला जा सकता है कि जेडीयू जो है मोर ओवर बीजेपी के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगी 2020 के लिए भी। यहाँ पे बीजेपी बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा फेस तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सुशील मोदी जरूर है, पर वो कारीगर नहीं है जो बीजेपी को वो फेस या वो जनरेटिव एक्टिविटीज दे पाए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी चल रही है कंटिन्यूस लेवल पे बीजेपी को, जो एक अच्छा फेस खोज रहे हैं जो पिछले 20 साल से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको नीतीश को रखना एक मजबूरी भी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का फेस तो यहाँ पिछले 20 साल से नहीं है। लालू यादव भी ये बोला जाए कि कांग्रेस को लेकर उतना शुरू से सहमति नहीं थी। 2003-2004 से लालू यादव कांग्रेस में अच्छा गठबंधन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लालू यादव के रहते कांग्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखा पाई। अब तो बीजेपी और जेडीयू के चलते भी नहीं होगी। मैं इसको हाथ छाप कांग्रेस को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ 2020 के विधानसभा इलेक्शन के लिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम पार्टी, मांझी वाली पार्टी, जो मांझी जी की पार्टी है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि ये बहुत बड़ा गेम खेल पाएंगे। लोअर लेवल पे जो लोअर कास्ट को ये भंजा पाएंगे, पर देखिए पिछले बार ये एक सीट लेके आए थे। अगली बार थोड़ी सी मुसीबत है इनको लाने में भी एक सीट के लिए, यदि ये काम संग से या फिर अपने क्षेत्रों पे सही से काम ना किए तो फिर थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है 2020 विधानसभा बिहार के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 2015 में जो सीट कौन कौन क्या जीत के आए थे। सबसे पहले बताया टोटल सीट है 243।
243। और पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन? जनता दल यूनाइटेड 69 सीट लेके आया था। जो गवर्नमेंट में है बीजेपी 53 सीट लेके आया था। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 2 लेके आया था। इंडिपेंडेंट 4 जीत के आए थे और वो सब गवर्नमेंट के अंदर में ही चले। अपोजिशन में आ जाते हैं लालू की पार्टी आरजेडी। कांग्रेस यहाँ पे 27 सीट लेके थे। सीपीआई 3 सीट के था। आरएलएसपी 2 लेके आया था और हम मांझी की पार्टी 1 जीत के आई थी। तो 243 सीट में टोटल यदि ले लिया जाए तो गवर्नमेंट में 128 है, अपोजिशन में 112, मतलब कि कांटे की लड़ाई है, 1 to 1 लड़ाई चल रही है दोस्तों बिहार इलेक्शन के 2015 में। और अब तक यही गठबंधन इसी तरह प्रोसीजर चल रहा है 2019 के आसपास में दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल, लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए, ये सबका दावा था। लेकिन 2020 में जो दावा आया चुनाव आयोग की तरफ से, जेडीयू ने भी लास्ट में फाइनली कह दिया कि ये अलग अलग ही इलेक्शन होने पे अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये एक सवाल था जो सबको होना चाहिए। हु इज गोइंग टू बी डोमिनेट इन बिहार 2020 में? तो सबसे पहले बता दें कि बिहार 2020 में जो डोमिनेट करने जा रहा है उसमें सबसे बड़ा होगा वोट कास्ट, मतलब कि जो कास्ट की पॉलिटिक्स होगी, यादव कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट है, मुस्लिम कास्ट है, फिर लोअर लेवल पे कास्ट है, फिर बुनियार है, फिर लोजपा वाली पार्टी की जो कास्ट है, या फिर आप बाद में कहते कुशवाहा पार्टी की जो कास्ट है, सब अपने अपने कास्ट को अपने तरफ खींचना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे लालू की पार्टी जो है यादव मुस्लिम वोट को एक साथ कंट्रोल कर पा रही है। हो सके इस बार थोड़ा सा सपोर्ट लालू के सिंपैथी भी मिल जाए तो अपर लेवल पे राजपूत का भी वोट जो है इनके तरफ जा सकता है। लेकिन सुवर्णों को 10% के नहीं देने पे जो इनका एक अपोजिशन था आरजेडी का, और उनके तरफ से जो लोकसभा में ये दलील दिए गए थे कि सुवर्ण मतलब अपर कास्ट को नहीं दिया था, इनका इम्पैक्ट शायद आरजेडी को हो भी सकता है आगे चल के। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो लालू यादव जेल में है पिछले 1.5-2 साल से, 3 साल के आसपास होने जा रहे हैं, यदि लालू यादव का सिंपैथी वोट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आरजेडी को डेफिनेटली मिल रहा है। इसमें मुस्लिम सपोर्ट और यादव सपोर्ट दोनों ही डायरेक्ट आरजेडी को ही दे रहा है। गठबंधन की बात करें तो बीजेपी एसजेपी आरएलएसपी टुगेदर स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है अगेंस्ट लालू आरजेपी एंड कांग्रेस के आगे, ये मैं पर्सनली भी मानता हूं। लेकिन होगा क्या कि लालू की जो लास्ट टाइम का जो राजनीति होगा, जो लास्ट 1 ईयर आफ्टर, आप बोलिए कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जो 1 साल बचता है, उस वक्त यदि कांग्रेस और आरजेडी जो कॉम्बिनेशन बना के तैयार होंगे और सीट कॉम्बिनेशन जो तैयार करेंगे और साथ में कुछ एक छोटे पार्टियों को भी जोड़ लेते हैं, तो इस बार बीजेपी और जेडीयू के लिए थोड़ा टफ टाइम हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन था। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में 1-1.5 साल के लिए गायब हुए थे, लेकिन हर बार बीजेपी के सपोर्ट से ही मुख्यमंत्री बने हैं और आज भी मुख्यमंत्री बने हुए। पर इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार में प्रोग्रेस इनके चलते अच्छा हुआ है। आज के नेता हैं, बिहार के लिए लंबे रेस के घोड़े साबित हो चुके हैं और इनका डिसीजन भी मेकिंग सही है कुशवासन का। बीजेपी के लिए फेस एक ही फेस है, सुशील मोदी, पर ये लंबे रेस के घोड़े नहीं बोल सकता हूँ, ये सीट कन्वर्सन में नहीं है। हो सकता है कि इस बार पटना साहिब से इनको सीट दिया जाए लोकसभा इलेक्शन में 2019 के। दो फेस आप भूल नहीं सकते बिहार का। नौ युवा जानता है इनको, तेज प्रताप और तेजस्वी का, दोनों ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी, लालू के पुत्र, दोनों की में लालू का परछाई साफ साफ नजर जाता है। एक में अखरपन, दूसरे में बुद्धि जानी का, एक में डायरेक्ट एक्सप्लोजन, एक में इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ सूझबूझ दिखाने का। मेरे तरफ से आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप जो है वो एक एक डायनेमिक नेता बन सकते हैं यदि ये अपने संयम पे, अपने गुस्से पे संयम रखते हैं तो। और तेजस्वी के पास तो तेज है ही, हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री यही बने यदि थोड़े से इधर उधर ना हुए तो। और इनके कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ये दोनों साथ में ही रहे, बीजेपी को हमेशा टक्कर देते रहेंगे और बिहार में तो ये डेफिनेटली नजर में आएंगे। कुशासन का एक एग्जांपल दिया जाता है लालू यादव का, लेकिन ये लोग इसको साफ करने के लिए तैयार हैं 2020 में। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा कॉम्बिनेशन था जो आपको बताना था। मैं दोस्तों पॉज कर रहा हूं यहाँ पर और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 243 सीट है बिहार में, को सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का नाम और कितना नंबर लेके आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का नाम और सीट नंबर कितना होगा 243 में,
प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। और चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट था, जिस चीज की जरूरत थी, वो आपको बता देते हैं कि किसको कितना सीट मिलेगा बिहार विधानसभा 2020 में यदि आज इलेक्शन होता है तो। बीजेपी को यहाँ पे 65, कांग्रेस को 4, जनता दल यूनाइटेड को भी 65 मिलेगा, आरजेडी को 101, सबसे बड़ी पार्टी आर एलजेपी को 1, हम पार्टी को 2, अदर्स को यहाँ पे 5 मिल रहा है। दोस्तों ये समीकरण जो बनाया गया है, ये करीब मैं बता दूं आपको कि 200 जो विधानसभा सीट है उसमें से 156 से 162 लोगों से बात की है। वहां पे हमने जातिगत समूहकरण के हिसाब से जो कैलकुलेशन बनाया है, और जिस हिसाब से पिछला और इस साल का ऑन एन एवरेज निकालने के बाद ही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी को 65 से प्लस ही मिलने वाला है, कम नहीं मिलेगा। कांग्रेस को यहाँ पे 4 बहुत मुश्किल से मिल रहा है दोस्तों। आर आरजेडी माफ कीजिएगा, जेडीयू को यहाँ पे 65, ये इस बार इनके लिए सबसे ज्यादा नाक की लड़ी होगी, और ये हो सकता है कि टफ हो भी जाए यहाँ तक पहुंचने के लिए जेडीयू को। आरजेडी को यहाँ पे 101, जो पिछले बार से करीब करीब 21-22 सीट ज्यादा हो रहा है। एलजेपी को 1, और हम पार्टी को 1 सीट ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर, अदर्स को 5। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सीट जो है, किसी को क्लियर सीट नहीं मिल रहा है, किसी का अपना अकेला दबदबापन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आरजेडी, कांग्रेस और हम पार्टी को जोड़ लेते हैं तब पर भी उतना सीट नहीं पहुंच पाता है, या फिर बीजेपी और जेडीयू को भी जोड़ लेते हैं, अदर्स को जोड़ लेते हैं, तो फिर यहाँ पे पहुंच जाता है वो सीट के आसपास। तो देखिए अभी इस वक्त यदि चुनाव होता है तो किसको क्लियर पिक्चर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे आरजेडी थोड़ा सा मेहनत कर देती है तो डेफिनेटली उनकी सरकार तो बन सकती है। आइदर नहीं तो फिर जेडीयू और बीजेपी के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा बिहार में, और उन्हीं का एक दबदबा हो सकता है 2020 के इलेक्शन में दोस्तों। लेकिन अभी हमारे नजर से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और 101 सीट जीत के आ रही है दोस्तों। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। इसी तरह हम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सारे असेंबली इलेक्शन लेते आएंगे। साथ में आप हमारा पिछला वीडियो भी देखिए जिसमें हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन का प्रीव्यू किया है, और आपको डेफिनेटली वो उस आपके जो कमेंट्स है उससे कंपेयर कीजिएगा तो हमारा मैच करते हुए आएगा दोस्तों। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।